मार्टिन लिप्टन को एक आइडिया आता 1980s में। ये एक ऐसा टाइम था जब बड़ी कंपनी छोटी कंपनीज को टेक ओवर कर रही थी फोर्स के जरिए। वो इन छोटी कंपनीज को एक्वायर कर लेती, इनकी मैनेजमेंट की विशेष के अगेंस्ट शेयर्स को खरीद कर। मार्टिन लिप्टन जो एक अमेरिकन लॉयर थे, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी क्रिएट की पॉइजन पिल के नाम से, ताकि जो छोटी कंपनीज है वो बड़ी कंपनीज के फोर्सफुल टेक ओवर से लड़ाई कर सके। तो आप सोच रहे होंगे कि हम इस पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यही स्ट्रैटेजी ट्विटर ने अडॉप्ट की एलोन मस्क के हॉस्टाइल टेक ओवर को रोकने के लिए। 4 अप्रैल को एक न्यूज़ आती है कि जो एलोन मस्क है उन्होंने 9.1% शेयर्स खरीद लिए ट्विटर के, और वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन चुके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के। और वो जनवरी से ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया था इन शेयर्स को खरीदना। अगर आप सोच रहे हो कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो उसके पीछे कोई क्लियर कट आंसर नहीं है कि क्यों वो ट्विटर के शेयर्स को खरीद रहे हैं और क्यों वो ट्विटर को कैप्चर करना चाहते हैं। उन्होंने बस यही स्टेट किया कि वो ट्विटर के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं और वो इसको बायस जो इसके अंदर आ चुका है उससे इसे मुक्त करना चाहते हैं। इतनी शेयर्स को खरीदने के बाद एलोन मस्क ने बोला कि वो ट्विटर के बोर्ड को ज्वाइन करने जा रहे हैं, और जो ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, उन्होंने भी उनको वेलकम करते हुए ट्वीट किया। लेकिन सब हैरान रह गए जब मस्क ने ट्विटर को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो इस बोर्ड में एंट्री नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बोर्ड के मेंबर्स थे वो उनकी एंट्री को ब्लॉक कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इस कंपनी को मैं पूरा ही खरीद लेता हूँ। तो उन्होंने शेयर होल्डर्स को एक फाइनल ऑफर दिया कि वो सभी शेयर होल्डर्स को $54.20 देंगे पर शेयर, और उस कंपनी को पूरा वो खरीद लेंगे। तो अगर वो कंपनी को पूरा ऐसे खरीदते तो उनको इस ट्रांजैक्शन के कम से कम भी $40 बिलियन देने पड़ते। और उनकी क्या नेटवर्थ है, इतनी उनकी नेटवर्थ बहुत ज़्यादा है जो $250 बिलियन की है, लेकिन वो उनके जो स्टेक्स है टेस्ला के अंदर उसके अंदर टाइड है। तो उनको इस ट्रांजैक्शन के लिए कहीं ना कहीं से फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो बड़ी प्रॉब्लम है, जो बड़ी समस्या है जिसकी वजह से उनकी एंट्री ब्लॉक हो रही थी ट्विटर के अंदर, वो फाइनेंसिंग ही नहीं है, वो है इज्जत की। जो ट्विटर का बोर्ड है वो उनके इस टेक ओवर को बेइज्जती की तरह ले रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शेयर होल्डर्स राइट प्लान को अडॉप्ट किया, जो एक तरीके से एक फॉर्मल नाम है पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी का। इस जरिए क्या था कि जैसी एलोन मस्क की जो ओनरशिप थी वो 15% से ऊपर बढ़ती, तो वो और शेयर्स को इशू करते थे कंपनी के, ताकि जो उनकी ओनरशिप है वो डाइल्यूट हो जाए। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी के 100 शेयर्स है और एलोन मस्क 15 शेयर्स खरीद लेते हैं, यानी जो ओनरशिप है वो कितनी हो गई, वो हो गई 15%। और जैसे ही उनकी ओनरशिप 15% आती है तो जो कंपनी है वो मान लो 25 शेयर्स और इशू कर देती है, तो टोटल शेयर्स हो गए 125। उनकी ओनरशिप घट के हो जाएगी 12%, क्योंकि उनके पास सिर्फ 15 शेयर्स है 125 शेयर्स में से। तो आप ये भी सोच सकते हो कि क्या वो जो 25 शेयर्स एक्स्ट्रा इशू करे कंपनी ने, क्या वो उनको नहीं खरीद सकते? वो उनको खरीद तो सकते हैं, लेकिन एग्रीमेंट के तहत उनको ज़्यादा प्राइस देना पड़ेगा। तो अगर वो शेयर्स खरीदेंगे भी उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे, जो उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा एक टाइम के बाद। तो ये जो पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी काम करती है। तो ट्विटर ही नहीं है जिसने इस पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी का यूज़ किया एलोन मस्क के हॉस्टाइल टेकओवर को रोकने के लिए। 2012 में नेटफ्लिक्स ने भी इस स्ट्रैटेजी का यूज़ किया था इन्वेस्टर और एक्टिविस्ट कार्ल आइकन के टेक ओवर को रोकने के लिए। लेकिन जैसे कि हम सब जानते हैं कि एलोन मस्क अब ट्विटर को खरीद चुके हैं $40 बिलियन में, और हमें देखना पड़ेगी कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं वो इस ट्विटर के अंदर। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।